हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मंथ है ये नवंबर चल रहा है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके पास मात्र बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र 90 दिन है। इन 90 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है? आप फर्स्ट मंथ में आप कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आप सेकंड मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आप थर्ड मंथ में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट टॉक लेकर आया हूं और ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको मैं इस वीडियो में फाइनल रोड मैप दूंगा कि अभी भी आप 3 महीने में फिजिक्स में 95+ % मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आपको बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की, एक फाइनल रोड मैप की आवश्यकता है। वो रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो फर्स्ट मंथ है नवंबर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जो मैं आपको बेटा सीरियल बताऊंगा आपको उसी सीरियल वाइज चैप्टर्स को प्रिपेयर करके चलना है। इवन दैट फिर मैं आपको बताऊंगा दिसंबर में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, और फिर मैं लेकर आऊंगा फिर जनवरी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और जो आपका जनवरी में बचा हुआ टाइम होगा उसमें आपको क्या करना है। बहुत यूजफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 स्टूडेंट्स, बहुत यूजफुल वीडियो है। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपका जब क्लास 12 शुरू हुआ था, आपने सोचा था कि इस क्लास 12 में हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई थी उस पर आप बिल्कुल भी नहीं चल पाए। अभी भी मुझे लगता है 98 to 99% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता होगा कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस है, फिजिक्स में क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इवन दैट मैं आपसे बस बेटा इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी अभी अगर कोई भी तैयारी नहीं है तो बेटा इस समय को, खास तौर से नवंबर और दिसंबर, कहने के लिए तो ये 3 महीने हैं, लेकिन ये 3 महीने बेटा ऐसे निकलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 3 महीने कब निकल गए। तो मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। बहुत यूजफुल वीडियो है, बहुत सिंपल वीडियो है। बिना किस देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपके ऊपर सामने लिखा हुआ है इसकी हेडलाइन कि क्लास 12 फिजिक्स हाउ टू स्कोर 95% मार्क्स इन लास्ट 3 मंथ्स फाइनल रोड मैप। खैर, जो भी मैं आपसे कहूंगा उसकी उस बात का हमारी बुरा मत मानना। जो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो बेटा मेरी इंटेंशन है आप उसको समझने की कोशिश करना, आपको 100% फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप फर्स्ट मंथ में जो ये नवंबर का मंथ चल रहा है, तो उसमें स्टूडेंट्स आप सबसे पहला चैप्टर लेके बैठना कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बेटा टू वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल जो बस जिस प्रकार से आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में आपको यही चैप्टर पढ़ना है, तो यही चैप्टर पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ना बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आपकी फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब सर एक सवाल है कि सर ये चैप्टर्स होंगे कैसे? अगर स्टूडेंट्स आपके पास नोट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि नोट्स को अच्छे से बनाओ। अगर अभी भी आपके पास नोट्स नहीं है तो आप एक वन शॉट लेक्चर अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसी से पढ़ें। वन शॉट लेक्चर आप सभी वीडियो की देख लें और वन शॉट से आपको बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगी। इससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी हद तक बेटर होती चली जाएगी। तो पहला चैप्टर बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बस इसके बाद आपको फर्स्ट बुक अपनी रोक देनी है। फिर आपको थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं जाना है, वो कब करना है बताऊंगा। तीसरा चैप्टर आप शुरुआत कर देना बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपकी सेकंड बुक का पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद लगा हुआ चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। उसके बाद लगा हुआ चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो ये आपके दोनों चैप्टर, जो कि ये दोनों चैप्टर सेकंड बुक के बहुत लॉन्ग है, बाकी के जो चैप्टर्स है वो ज्यादा टफ नहीं, हलवा चैप्टर्स हैं, उनको आप इजीली कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आगे बताएंगे कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं एक बार प्रॉपर रिकैप कर देता हूं कि आपको नवंबर के मंथ में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डन, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सही है, वेव ऑप्टिक्स बहुत अच्छे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइन। तो यहाँ पर आपको ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनको आपको फर्स्ट मंथ में, मतलब जो आपका नवंबर का समय है बेटा, इसमें आपको ये चैप्टर्स को कंप्लीट करके दिखाना है। आप स्टूडेंट्स एक टारगेट अपना बना लो, ये आप अपना ऐसा टारगेट बना लो फर्स्ट मंथ में कि हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाहे मेहनत करें, रात में नहीं सोए, कोई बात नहीं बेटा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। मार्कशीट पे जो नंबर छप गए जिंदगी भर छप जाएंगे। समझ में आया बेटा? मेहनत कर लो, प्लीज टू बी
वेरी ऑनेस्ट बेटा, बिल्कुल अच्छे समझाने का प्रयास किया है। इस मंथ में इसके अलावा आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, और हाँ, अगर आपके इसमें से कोई सा भी चैप्टर आपका प्रिपेयर है तो आप उस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। अब हम उसका रिवीजन कैसे करेंगे वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं सेकंड मंथ में, मतलब कि दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में मैं लेके आया हूं सबसे पहला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आपके सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आसान सा चैप्टर है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद मैं बात करूंगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। देखो ये 6, 7, 8 का मतलब ही आपके चैप्टर्स हैं, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अभी 15 क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आपको दिसंबर में शुरू करना है। उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई आप ये पूरा अलग ये कर लें। उसके बाद आप सेमीकंडक्टर्स पे आएंगे, आपका लास्ट चैप्टर। उसके बाद आप सीधे सीधे फर्स्ट बुक पे आ जाना। कौन सा चैप्टर को पढ़ना? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये मैंने डिवाइड करें इन चैप्टर्स को। अगर आप इन चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, देखना मजा आ जाएगा। उसके बाद आप पढ़ना बेटा 11 जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसको आप दिसंबर मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है बेटा थर्ड मंथ जो कि है जनवरी का, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। इसमें आपको ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फेराडेज लॉज वगैरह है, जनरेटर वगैरह है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद ये छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बाद ये अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपके जो फेजर डायग्राम्स वगैरह हैं वो आपको इसमें देखना है। तो ये जो जनवरी का ईएमआई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमआई जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है, अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो ये मुश्किल से 2 से 3 दिन का चैप्टर है। इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं, और इसमें जो आता है वो भी खरे तो पता होता है हम लोगों को कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स में अगर आपको बहुत अच्छे से अगर कुछ चीजें आपको बताऊं तो जैसे जो आपकी फर्स्ट, पहले मैं सेकंड बुक की बात करता हूं। सेकंड बुक में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है। सेकंड बुक में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का जो दमखम है बस वही 2 चैप्टर है। उसके अलावा अगर मान के चलिए अगर आप 15 दिन में रे ऑप्टिक्स को करते हैं, 15 दिन में आप वेव ऑप्टिक्स को करते हैं, तो 30 दिन हो गए, तो बचे हुए चैप्टर आपके 10 से 12 दिन में हो जाएंगे। समझ में आया? कुछ बेटा स्ट्रेटेजी से पढ़ा करो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्लास 12 फिजिक्स में, पेपर चाहे कितना टफ बन जाए वो क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। देखो स्कूल से अगर बात करें तो प्रैक्टिकल्स में आपको थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाता है कि टीचर्स आपके बेटा टीचर्स आपको सपोर्ट कर देते हैं, स्कूल से आपको सपोर्ट मिल जाता है। दैट्स वेरी गुड, मिलना भी चाहिए, टीचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके 70 मार्क्स हैं उस पर आपको स्टूडेंट अच्छी तरीके से फोकस करना ही करना है। तो चाहे बेटा पेपर कितना टफ बन जाए, जो आपके 30 नंबर है वो तो आपको स्कूल में लगभग मिल ही जाएंगे। अब वो चीज आपकी और है कि आपका कैसा बिहेवियर या जो भी है तो वो तो आप अपना देख ही लीजिएगा। उसके बाद अनदर थिंग क्या है कि आपके जो 70 मार्क्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चाहे बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं इस वीडियो पे तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंप्लीट फाइनल रोड मैप देने आया हूं कि आपको नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं 100% चाहे पेपर कितना भी टफ आए, अगर वो टॉपिक्स अगर हम आपसे कुछ कह रहे जैसे एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर, अगर पिछले साल ट्रांसफार्मर आया था, इस साल एसी जनरेटर टॉपिक पेपर लीक है क्वेश्चन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते ही आते हैं। ईएम वेव से प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। गॉस लॉ 110% आना है। आप चाहे लिख के रख लो, पेपर कितना टफ बन जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में तो आते ही आते। फिजिक्स में क्या होता है, अलग से डर बना रहता है न्यूमेरिकल्स का, ये सब न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आते। और एक चीज और भी है कि 3, 4, 5 सालों में क्या है कि जो पेपर है वो बहुत टफ बना रहे। सर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो हम लोग के साथ हुआ था। अरे भाई 2018 में 10th में बोर्ड हो गया था, पहले बोर्ड था फिर नहीं हुआ था, फिर हम लोग 2018 में, मेरा बेटा 10th हुआ है तो फिर मेरा 10th क्लास में हम लोग का बोर्ड आ गया। फिर 2020 में पहले 20 एमसीक्यू नहीं थे, 2020 में 20 एमसीक्यू हो गए। तो भाई सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो मेरे साथ हुआ, मैंने वो 2020 का सबसे पहला पेपर दिया हमारे बैच ने, जो कि 20 एमसीक्यू है। ना कोई सैंपल पेपर तैयार हो पाया, ना कुछ प्रिपरेशन हो पाई, तो अपने हिसाब से जो तैयारी कर मिली। अरे भाई तो हमसे ज्यादा 10th और 12th के बच्चों को कौन समझ सकता है। हाँ वो सही है कि आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं भाई, वो बात ठीक है, लेकिन ये चीज मेरे साथ हुई है, समझ में आया। मैं केवी का बेटा पढ़ा हुआ हूं 2018 में और 2020 में, आप चेक कर लेना। 2018 में 10th बोर्ड हो गया था, 2020 में जो एमसीक्यू वाले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते थे तो वो बेटा हमारे संग तो ये तो चीजें आपने जैसे टीचर्स आपको समझाते हो कि वो चीज मेरे साथ हुई है। अब जो चीज मेरे साथ हुई है तो उससे ज्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है। टू वेरी ऑनेस्ट बेटा, तो आप इन चैप्टर्स को नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में, मैं जनवरी का महीने में इसलिए आपको ये चैप्टर्स लेके आया हूं क्योंकि 3, 4, 5 मैं 1 वीक मान लेता हूं, मैं 1 वीक मान लेता हूं। फिर उसके बाद ये 23 डेज आपके सामने शेष हैं। 23 डेज में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और अच्छे से कर लीजिए। टू वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को खत्म कीजिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू, एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यू को जो एग्जाम्पलर वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो है उसको आप अपने डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे कोई से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं सारे, कोई भी एरिया उसमें सिस्टमेटिक पूरा मतलब जो नई एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है तो वो आप खरीद लीजिए। वो खैर आपकी मर्जी है, चाहे आप आर्यन के ले लीजिए, चाहे आप ओसवाल के ले लीजिए, चाहे किसी के भी आप खरीद लीजिए, वो खैर आपकी पर्सनल चॉइस है। या फिर आपके सामने जो आपके पास बुक्स होती होंगी उसमें भी खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना प्रीवियस ईयर पे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है कि जो फर्स्ट बुक में कुछ चैप्टर्स है जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चार चैप्टर बेहद बेहद बड़े चैप्टर हैं। खैर मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी काफी बड़ा चैप्टर हुआ करता था जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म हुआ करता था और हॉरिजॉन्टल फील्ड वाला तो वो डिलीट कर दिया है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर खैर बस एनालॉजी है थोड़ी सी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर थोड़ा सा छोटा चैप्टर, तो शुरुआत के चार चैप्टर बेटा बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, उन चार पे टाइम दो, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये आ जाता है ईएमआई, फिर आपका अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव्स, ये छोटे चैप्टर हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में दूसरी किताब में जो दमखम है वो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में है। और रे ऑप्टिक्स में क्या आता है बहुत अच्छे से मैं जानता हूं, वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है ये भी बेटा पता है, जो कुछ पता है पहले से कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आना है। रे ऑप्टिक्स का जो भी चैप्टर है उसमें एक प्रिज्म वाला और उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वही नई चीजें, बाकी सब पुराना है, बाकी सब पुराना है जो आप क्लास 10 में पढ़ते चले आए, बस जो आपने डेरिवेटिव्स जो आपने फॉर्मूले ऐसे पढ़ लिए थे उनका आपको डेरिवेशन करना है। तो क्या ये सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लास 12 पे बना रखी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बना रखी है, 45 मिनट की वीडियो मैंने 1 to 14 चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मैंने किसी बोर्ड पे लिख रखे हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत प्रॉपर मतलब बहुत यूजफुल वीडियो, बहुत सिंपल सी वीडियो, जैसे कि मैंने ये आपके सामने इसको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हाँ, अगर ये नवंबर दिसंबर निकल गया, अगर ये नवंबर दिसंबर निकल गया, कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसे है नहीं कि जो तुम्हें नंबर दिलवा दे, क्योंकि बेटा आपके पास नवंबर दिसंबर, जनवरी आपका पूरा टाइम प्री बोर्ड्स आपके जो भी होंगे प्री बोर्ड्स में जाएगा। आपके जो प्रैक्टिकल्स वगैरह दिसंबर से शुरू हो रहे हैं उसमें आपकी फाइल्स वगैरह को कंप्लीट करोगे तो आपका उसमें भी बेटा टाइम जाएगा। नवंबर दिसंबर अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो घर पे बैठ के पढ़ाई करें, और अगर आप स्कूल में जा रहे हैं और क्या जाना तो आपको चाहिए किसी वजह से 75% अटेंडेंस को माना है, तो बेटा अगर आप स्कूल में जाते हैं तो बेटा प्लीज टू वेरी ऑनेस्ट अपना टाइम को ना खराब करें। नवंबर दिसंबर निकल गया, अभी आपके पास इतना थोड़ा प्रेशर है, जरूर टेंशन है, लेकिन इतनी नहीं है। जनवरी में बेटा इतना ज्यादा पैनिक होता है कि जितना पढ़ा हुआ होता है, अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, अगर नहीं पढ़ पाए तो जनवरी में इतना ज्यादा पैनिक होता है कि भाई तुम फिर कवर नहीं कर पाओगे, कम बैक नहीं हो पाएगा। टू वेरी ऑनेस्ट बेटा कि अपने मुझे बड़े भाई समझो या मुझे अपना टीचर समझो या मुझे मोटिवेटर समझो, जो आप चाहे मुझे मान सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है और मैं आपको एक अच्छी राय दूंगा, मेरा मानना है कि बेटा इस 3 मंथ में 90 दिनों में आप जी तोड़ मेहनत करो। कोई आपको दिक्कत हो आप उस पर टीचर से अपने डिस्कस करें, जिन टीचर्स को आप दिल से मानते हैं, जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, आप उनकी बात को सुने, डट के मेहनत से पढ़ाई करें, दिन रात पढ़ाई करें। अरे भाई बाद में सो लेना बस, लेकिन पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। सोना भी जरूरी है, मैं मानता हूं। अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अपनी अच्छे से रखें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छी बातचीत करें, लेकिन मेरा मानना है बेटा जो भी आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा दें, उससे सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। साथ ही साथ डेट शीट भी आ गई 10th क्लास के 12th क्लास के, उधर जेईई मेंस के नोटिफिकेशंस भी रिलीज है कि कब पेपर है, बाकी जो उनका पूरा प्रोफार्मा है वो खैर आपको पता ही होगा। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स के लिए लेकर आया हूं, और मेरा मानना है कि आप जो भी मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और बेटा ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद जब आप इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो नवंबर में अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो दिसंबर और जनवरी में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ ही दिन में आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो हो जाएंगे। लेकिन नवंबर का जो मंथ है वो आपका निकलना ऐसे नहीं चाहिए। तो बस अब मैं अपने आप को रोकता हूं, इसी के साथ ये वीडियो में बेटा इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा। इसी प्रकार से बेटा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड जय हिंद एंड जय भारत।